आज हम वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में बड़ व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी भी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाप से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हम प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक चावार्क ही हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। अब हम प्रमुख नदी और उनके आधुनिक नाम पढ़ेंगे। कुब्र नदी आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा नदी आधुनिक नाम काबुल है। विस्तृता नदी आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी नदी आधुनिक नाम चिनाब है। परुषणी नदी आधुनिक नाम रावी है। शतुर्दी नदी आधुनिक नाम सतलज है। विपाशा नदी आधुनिक नाम ब्यास है। सदानीरा नदी आधुनिक नाम गंडक है। दृशदेती नदी आधुनिक नाम घग्गर है। गोमती नदी आधुनिक नाम गोमल है। सुबस्तु नदी आधुनिक नाम स्वात है। अब हम ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में पढ़ेंगे। इंद्र युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। अग्नि
देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।